नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान का वागड़ अंचल अपनी अनूठी और हैरतअंगेज परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है। डूंगरपुर जिले में होली न केवल रंगों का खेल है, बल्कि आस्था, साहस और प्राचीन मान्यताओं का संगम है। यहाँ कहीं दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलने की परंपरा है, तो कहीं पत्थरों से खूनी होली खेलकर शगुन मनाया जाता है। डूंगरपुर के गांवों में आज भी सदियों पुरानी ये परंपराएं जीवंत हैं और उन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग उमड़ते हैं। डूंगरपुर के कोकापुर गांव में होली का त्योहार साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक है। यहाँ जलती होली के दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की हैरतअंगेज परंपरा निभाई जाती है। अलसुबह ग्रामीण होलिका दहन के स्थल पर एकत्रित होते हैं और धधकते कोयलों के बीच से बिना डरे गुजरते हैं। मान्यता है कि इस प्रक्रिया से गांव पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं टल जाती हैं और ग्रामीणों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। हजारों की भीड़ इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचती है। कोकापुर भी उसी क्षेत्र का गांव है और वहां पर होलिका दहन के बाद में जो अंगारे होते हैं उसके ऊपर से नंगे पैर चलने की परंपरा है और उसमें माना जाता है कि अगर ये परंपरा नहीं निभाएंगे तो क्षेत्र में शांति और खुशहाली नहीं रहेगी, वर्ष अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए वहाँ के लोग वर्षों से परंपरा निभाते आ रहे हैं और नंगे पैर उस दहकते हुए अंगारों के बीच में सो के गुजरते हैं। जहां पूरी दुनिया गुलाल और फूलों से होली खेलती है, वहीं डूंगरपुर के भीलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेली जाती है। पिछले 200 सालों से यहां धुलंडी पर पत्थरमार होली खेलने का रिवाज है। रघुनाथ मंदिर परिसर में दो टोलियां आपस में बंटकर एक दूसरे पर गोफन और हाथों से पत्थर बरसाती हैं। इस खेल में लहूलुहान होना और खून बहना अशुभ नहीं, बल्कि आगामी वर्ष के लिए शुभ शगुन माना जाता है। चोट लगने के बावजूद प्रतिभागियों का उत्साह कम नहीं होता। सुरक्षा के लिए प्रतिभागी ढाल का प्रयोग करते हैं और घायलों के त्वरित उपचार के लिए मौके पर डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात रहती है। वागड़ की इन साहसिक परंपराओं के साथ साथ लोक संस्कृति का सौंदर्य भी यहाँ की होली को खास बनाता है। देवल और जेठाना जैसे गांवों में सामूहिक गेर खेलने की परंपरा उत्सव में चार चांद लगा देती है। ढोल कुंडी की थाप पर पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते ग्रामीण आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। आदिवासी अंचल के पारंपरिक ज्ञान का यह अनूठा संगम देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सरकारी योजनाओं और स्थानीय प्रयासों से इन परंपराओं को आधुनिक दौर में भी सहेज कर रखा जा रहा है, जो आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत की असली पहचान पेश करती है। मैं खास करके एक हमारा जो भिलुड़ा गांव है सागवाड़ा के पास में, वहाँ पत्थरों की राड खेलने की परंपरा है। वर्षों पहले बताया जाता है कि वहाँ पर एक युद्ध हुआ था या उसमें कोई सती हुई थी और उन्होंने श्राप दिया था कि होली के दिन यहाँ पर रक्त गिरना चाहिए, नहीं हो तो गांव में कोई त्रासदी होगी। और तब से इस गांव के लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं और पत्थरों की राड खेलते हैं और कई लोगों को उसमें चोट लगती है और रक्त गिरता है। वो लोग मानते हैं कि उससे गांव में किसी प्रकार की विपदा त्रासदी नहीं आती है, सुख और शांति आती है। हाँ, दो टोलियाँ दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं और युवा बुजुर्ग प्रौढ़ सभी तरह के लोग उसमें होते हैं और दो तरफ बढ़ जाते हैं और फिर गोफन से और हाथों से पत्थर मारते हैं एक दूसरे को और डाल वगैरह से बचाने की कोशिश भी करते हैं एक दूसरे को। डूंगरपुर की ये परंपराएं हमें बताती हैं कि आधुनिकता के इस दौर में भी हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। चाहे वह कोकापुर में दहकते अंगारे हो या भीलुड़ा की पत्थरमार होली, ये सभी आयोजन लोक विश्वास और सामुदायिक एकजुटता के प्रतीक हैं। सुजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।